हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको बताऊं तो वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्कर आता है। ठीक है, 6 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमा मिनिमा से, पर्टिकुलर इसी पर टॉपिक से। अब वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 मार्कर सिंगल क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को, क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आना है हमारे सामने। कॉन्सेप्ट सादा वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम मिनिमम में बेसिक सी चीज़ें, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, जो प्रोसेस होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, सब कुछ वही है। बस बात क्या है कि यहाँ पे आप लोग को जो प्रॉब्लम लिखी होगी, जो क्वेश्चन लिखा होगा, वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा। एक स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट होगा, और उस फॉर्म में फिर हम लोग को वहाँ से इक्वेशंस निकालनी होंगी, और फिर उस इक्वेशन से हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करना होगा। तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है क्वेश्चंस को समझ करके उसको कन्वर्ट कर पाना किसमें, एक इक्वेशन में। क्योंकि जब इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन हमने बना लिया, फिर हम पता कर सकते हैं कि भाई उसको डेरिवेटिव निकाल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो और सारी चीज़ें सॉल्व कर लो। इक्वेशन बनाना जो है वही होता है असली आर्ट इसका। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है जिसमें हम लोग को पढ़नी है, और वो चीज़ आएगी प्रैक्टिस से, क्वेश्चंस को समझ करके। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है कि बेसिक फॉर्मूले, जो ज्योमेट्री के फॉर्मूले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ज्योमेट्री पे बेस्ड बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज्योमेट्री पे बेस्ड कहने का मतलब सर्किल का, स्फीयर, ठीक है, सर्किल है, स्फीयर है, ट्रायंगल है, या तो सिलेंडर है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं, तो उसका पेरीमीटर है, एरिया, वॉल्यूम, ये जो भी चीज़ें होती हैं उनका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये सब कुछ 10th और 11th क्लास में हम लोग 10th क्लास में मोस्टली पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10th की चीज़ें हैं ये। स्फीयर का एरिया क्या होता है, कोन का क्या होगा, ठीक है, कोन का, स्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी, कोन का वॉल्यूम, ट्रायंगल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल के बारे में हो गया, ये सब चीज़ हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो चीज़ें तो सबको पता ही है। नहीं पता है तो आप लोग दोबारा उसको रिवाइज करो, कोई अगर भूल रहा हो तो। हम लोग आगे आएंगे। सबसे पहले अब देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस करने का कोई पैटर्न नहीं होता जनरली, मतलब कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने अपने जो है, ठीक है, प्रैक्टिस से एक स्टेप बताया। ठीक है, एक मैं स्टेप आप लोग को बताऊंगा स्टेप वाइज कि बेसिकली मतलब बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या हम लोग फॉलो करेंगे, अप्रोच क्या होने वाली है हमारी। तो इसको मैं नाम देता हूँ बेसिकली कि अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो क्या अप्रोच होती है उसका देखते हैं। सबसे फर्स्ट चीज जो होती है, पहला चीज जो हम लोगों को यहाँ पर करना होगा, वो क्या करना होगा, आइडेंटिफाई गिवन क्वांटिटी। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन में देखो दिया होगा कि पर्टिकुलर चीज गिवन है, लिखा होगा कि फॉर गिवन दिस। ठीक है, जो चीज गिवन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफाई गिवन क्वांटिटी। ठीक है, एंड assume it as constant। अच्छा, कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है कि जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे, उसको कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट क्यों मानेंगे, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी अगर है तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट होगा। तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दैट क्वांटिटी अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, कांस्टेंट, जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ी सी और आसान बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, अब क्या होगा, देखो एक चीज तो गिवन है, दूसरा कुछ निकालना होगा। तो जो निकालना है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो राइट फॉर्मूला फॉर व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड एज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चीज हम लोगों को निकालनी होगी, अब दिया हुआ क्वेश्चन में कि प्रूफ करो ये चीज मैक्सिमम है या ये चीज मिनिमम होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, कुछ ऐसा दिया होगा। तो जिस चीज की भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग को देखना है, उस चीज का फॉर्मूला हम लोगों को, उस पर्टिकुलर चीज के लिए फॉर्मूला जो भी बनता होगा तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे।
अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या पता चलेगा कि भाई उस फॉर्मूले में हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हों, वेरिएबल एक से ज्यादा आ रहे हों, तो हम लोग जो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी दी है उसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स फ्रॉम गिवन क्वांटिटी, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स फ्रॉम गिवन क्वांटिटी टू कन्वर्ट फॉर्मूला इन वन वेरिएबल। क्यों सिंगल वेरिएबल है? क्योंकि सिंगल वेरिएबल जब करेंगे हम लोग तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि जब भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल है तो उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर डिफरेंशिएशन को परफॉर्म कर देंगे। जैसे कि x के टर्म में मान लो आ गया तो फिर d बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो फिर सारी चीजें आराम से, एक x होगा तो x वाला टर्म तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है वो गिवन क्वांटिटी होगी तो गिवन क्वांटिटी को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, इसको इतना लिखने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों को निकालने होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी मान लो एफ एक्स है इज इक्वल टू 0 पुट करके यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि भाई चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैक्सिमम है या नहीं, मिनिमम मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या है, तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म विथ हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव आसान पड़ता है करना। चेक करने के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम है डी बाई डी एक्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो सेकंड वाला आसान पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर से करोगे आप तो फिर मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बहुत इजी होता है, कैलकुलेटिव होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोग चेक कर देंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, जो हम लोग को चाहिए वो यही आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट काम होगा कि जो वैल्यूज हम लोग की निकली हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, मान लो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ आ गया जो हम लोग को निकालना है, तो जो डिजायर्ड है, मान लो हम लोग को मैक्सिमम चाहिए था और मैक्सिमा आ भी रहा है टेस्ट के हिसाब से, तो क्या करेंगे फिर वो वैल्यूज जो आई क्रिटिकल पॉइंट की, पुट दैट वैल्यूज इन पुट द वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइड, जो कि सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, मतलब सेटिस्फाइड मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाइड क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ एक्स में रख दो जो मेन फंक्शन है, जहां जो चीज हम लोग को जो फॉर्मूला था इसका यहाँ पे। ठीक है, और वहां से फिर क्या कर लेंगे, टू फाइंड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट निकालना है फिर वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अप्रोच होगी क्वेश्चन को करने की। 6 पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को, तो ये 6 पार्ट में इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करेंगे, रियली इस चीज को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है ये, इसको लेते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट सम इज 35। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35 एंड उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। तो यहां पे देखो क्वेश्चन को समझो पहले। तो क्या गिवन है कि 2 नंबर है हमारे पास x और y, उन 2 नंबर्स में क्या बोला कि देयर सम इज 35, मतलब क्या पता चला कि सम गिवन है, उसका सम हमारा क्या है, गिवन क्वांटिटी है। तो सम क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई मान लेते हैं, मतलब s मान लेते हैं x प्लस वाई को, सम को, और ये क्या है 35 है।
पहला इक्वेशन हमारे सामने ये आ गया। दूसरी चीज क्या बोला है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो लेट प्रोडक्ट बी पी, लेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 बी पी। तो ये अगर p है दैट मीन्स कि p इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 है। अब मैंने क्या बोला था, तीसरा स्टेप क्या था हमारा, ये हम लोगों ने लिख लिया इसका टर्म। अब अगला स्टेप क्या था कि यहाँ पे देखो x और y दोनों वेरिएबल्स ही हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के हम लोग को क्या करना होगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो y को हम लोग x में बदल सकते हैं, कैसे, यहाँ से। अगर ये इक्वेशन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि, और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल रहे हैं हम लोग कि y की वैल्यू है 35 माइनस एक्स, ठीक है, एंड पुट दिस वैल्यू इन y इन 2, सेकेंड इक्वेशन में इसको रख दो, तो t क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और y की जगह पे 35 माइनस एक्स टू द पावर 5, ये आ गया। अब मैक्सिमम या मिनिमम किसको प्रूफ करना है, p को ही प्रूफ करना था। तो p को जब मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है दैट मीन्स कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, dp बाई dx निकाल लें। dp बाई dx निकाल करके देख ले कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पहले तो देखना है। तो dp अपॉन dx क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, और 35 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया। यहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉमन ले ले, क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो सकता है हमारे पास, और 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 कॉमन हो सकता है। बचेगा क्या, 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 और x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स 35 माइनस एक्स यहाँ से बचा इस वाले से, और इधर देखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन पहले ये ले लो, 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 गया बाहर, x भी गया बाहर, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा 5 और x, ये हो गया 5x। और सिंप्लीफाई कर दे तो x 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 70 माइनस 2x माइनस 5x, तो 70 माइनस 7x होगा, 70 माइनस 7x आएगा, 7 फिर कॉमन ले लेगा, 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 7 कॉमन लेकर के इसको बाहर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्या, dp बाई dx की वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब ये जो dp बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो dp बाई dx को जब 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, लिख लेते हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, dp बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। dp बाई dx जब 0 होगा दैट मीन्स कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7x 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 और 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिखा क्या है हमारे पास, कि जो ओवरऑल वैल्यू लिखी हुई है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ नेचुरल नंबर, मतलब 0 से बड़े नंबर की बात हो रही है, तो x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो x 0 नहीं हो सकता, और 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 और 10 माइनस एक्स, ये 2 नंबर्स यहाँ पर हम लोगों को बच रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात, 35 माइनस एक्स को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू आ जाएगी 35, और x अगर 35 हो गया तो y 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 नहीं, इस टर्म ये भी 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो ये दोनों अगर 0 नहीं हो सकते तो बचेगा क्या हमारे पास, 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे आगे, कि सीधे बोल देंगे दैट मीन्स हेंस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 10 माइनस एक्स 0 मतलब x की वैल्यू 10 है, तो y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से देखो तो क्या है, 35 माइनस एक्स है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 10 मतलब 25, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है x और y की वैल्यू इस तरीके से देखने से। अब हम लोग एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई इस वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए, मान लो x हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे निकाले हैं यहाँ से, तो इस वैल्यू के लिए देख लो कि d2p बाई dx2b आ रहा है या नहीं, मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, सॉरी। तो 0 से कम होना चाहिए, तो उसको देख लेते हैं। चलो वैसे तो आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये आंसर हमारा आ गया तो आएगा वो भी, लेकिन चेक करना जरूरी है। स्टेप उसके भी होते हैं, मार्क्स कट जाएंगे अगर d2p/dx2 नहीं निकालोगे तो d2p/dx2 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, इसको डिफरेंशिएट एक बार फिर से करना पड़ेगा इस टर्म को। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे फिर से अगर इस पूरे टर्म को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजी बनाने के लिए डिफरेंशिएशन को मैं इसको लिख दे रहा हूँ। चलो 7 dp/dx को एक बार हम लोग क्या लिख दे रहे हैं इजी बनाने के लिए, बस 7 35 - x⁴, और ये जो x है इसको अंदर ले रहे हैं जिससे कि आसान हो जाए डिफरेंशिएशन, ठीक है, 10x - x²। अब ये दो टर्म का ही हो जाएगा fx और fy का। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, d2p/dx2 क्या हो जाएगा, 7 तो बाद ही ले लो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा 10 - 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 10x - x², और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 35 - x³ और -1, ठीक है। d2p/dx2 ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई अगर कर दें इसको तो 7 और 35 - x³ बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 35 - x, यहाँ से बचा, ये हो गया 10 - 2x और -4 और 10x - x², ये आ गया यहाँ से, मतलब 7 35 - x³ और ये हो गया 350 - 70x - 10x, तो ये हो गया -80x और प्लस 2x², ये हो गया क्या -40x प्लस 4x²। ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ से, और आसान करके देखें तो 7 35 - x³ ये हो जाएगा 4 और 2 6x² -120x प्लस 250, ठीक है, ये हमारे पास मेन आ रहा है। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं क्या, 25 × 6 150 आएगा, तो 1500 को ब्रेक करना है हम लोगों को। $1500 को अगर ब्रेक करें 120 के टर्म में, चलो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू का रख दें, d2p/dx2 एट x = 10, x की वैल्यू जब 10 है तो ओवरऑल देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इस वैल्यू को देख लेते हैं, तो इस वैल्यू को अगर देखोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 10², मतलब कि 100 × 6 600 होगा, 600 प्लस 250 850 -1200, 850 - 1200 क्या होगा, लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, x = 10 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, दैट मीन्स कि हम लोगों ने माना है जो क्रिटिकल पॉइंट का वो सही आ रहा है, x = 10 सही पॉइंट है, तो ये जो आंसर होगा इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्टली फिर लिख देंगे कि हेंस the required values are x = 10 and y = 25। ये हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत नहीं आई। अब आगे देखते हैं, चलो, जहाँ पे वर्ड स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक फिगर्स का हम लोगों को देखना होगा वहाँ पे कि किस तरीके से होती है वैल्यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है CBSE में कई बार आ चुका है, NCERT में भी गिवन है ये क्वेश्चन। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स
show that of all the rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area. ठीक है, बताना क्या है, देखो कि एक सर्कल गिवन है हम लोगों को, क्वेश्चन में लिखा है कि सर्कल गिवन है। तो अगर सर्कल गिवन है इसका क्या मतलब हुआ कि सर्कल में तो भाई एक ही पैरामीटर ही होता है, किसी भी सर्कल को एग्जामिन करने का एक ही पैरामीटर है। तो पूरा सर्कल का अगर कांस्टेंट हम लोग लें तो इसका क्या मतलब है, हम बोल सकते हैं कि भाई इसका रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, रेडियस उसका कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सर्कल को एग्जामिन करने का खाली एक पैरामीटर होता है, उसका रेडियस। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोला है कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को भी रैंडम मान लेते हैं। ठीक है, उस रेक्टेंगल को हम लोग इंस्क्राइब कर रहे हैं सर्कल के अंदर। इंस्क्राइब मतलब अंदर बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इंस्क्राइब करना मतलब कि एक रेक्टेंगल हो उसके कॉर्नर से ही पास करे सर्कल। तो बोला क्या है कि अगर मैक्सिमम एरिया हो इस पूरे फिगर का, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो, तो उस केस में ये रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लें इस चीज का, तो ये क्या होगा, मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसा फिगर मान लेते हैं, और ये इंस्क्राइब्ड है उस पर एक रेक्टेंगल। ये है सर्कल का सेंटर, मान लेते हैं O। ठीक है, और ये देखो क्या होगा, अगर सर्कल का रेडियस आध है तो ये आध हो जाएगा। ये पूरी लेंथ अगर हम लोग 2x ले लें तो ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये क्या हो जाएगा, x होगा। ठीक है, जो पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पार्ट x हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये है ABCD। ठीक है, तो ये x है और ये इसको हम लोग 2y मान रहे हैं। इस साइड जो इसकी BC और लेंथ जो है इसको हम लोग 2y मान रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ये मान लेते हैं m है। तो देखो क्या होगा, अगर ये पूरा 2y है तो सीधी सी बात है ये पार्ट कितना होगा, y ही होगा, क्योंकि सर्कल का ये मान लो ये कॉर्ड है जो सर्कल के दोनों पॉइंट पे है। तो ये थ्योरम होता है, पढ़े होगे सर्कल के अंदर, कि सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, तो बाइसेक्ट अगर करता है दैट मीन्स कि ये बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो ये वाला पार्ट जो है वो 2y का हाफ होगा, मतलब y ही होगा। तो OM भी क्या हो जाएगा, y ही होगा। और उसी तरीके से उसी थ्योरम से AM भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा एक गिवन फिगर हम लोगों को मिल गया। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लेट ABCD, ये सब देखो लिखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी, मार्क्स होते हैं सबके। लेट ABCD बी द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल inside circle with center at O and radius R। तो डिफाइन हम लोगों ने कर दिया, जो चीज हम लोगों ने फिगर में बनाई है। ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग ए बी, बस ये क्या बच रहा है, डिफाइन करना एक्स और वाई को। तो ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, 2x है जो कि है ही फिगर के हिसाब से, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, 2y है। लेट ए बी इज इक्वल टू 2x एंड बी सी इज इक्वल टू 2y, ये हो गया। अब करना क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तो हम लोग को इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल OAM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से कि आर एक कांस्टेंट है और एक्स वाई क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया कि वाई स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन हम लोग की ये बन गई यहाँ से। अब मान लें कि एरिया क्या है, ए है। लेट
क्यों, मैक्सिमम प्रूफ किसको करना है भाई, एरिया को ही तो करना है, ठीक है। तो एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया अगर ए है तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, अगर एरिया का फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा देखो, रेक्टेंगल का बेस और मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2x इंटू 2y होगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इंटू 2y, मतलब कि 4xy। ये एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग को करना क्या था कि भाई याद करो एल्गोरिथम को, तो उसके हिसाब से ये जो स्टेप है हमारा a इज इक्वल टू 4xy, यहाँ पर हम लोगों को इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4x इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए कि भाई यहाँ से हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इम्प्लाइज डी बाई डी ए ऑफ sorry d by dx of 4x under root r square minus x square should be 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखिए क्या आएगा। 4 तो बाहर हो जाएगा पहले ही, बचा क्या, फर्स्ट फंक्शन मतलब x और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो रूट का करेंगे, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये आ गया -2x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड मतलब कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो एक्स का तो 1 ही होता है, तो उसको रहने दो और इसको 0 प्रूफ कर दो, 0 को इक्वल कर दो। जब 0 को इक्वल करेंगे 4 इधर गया कैंसिल हो गया, एलसीएम हमारा है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या है ये -2x स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। या तो फिर एक मिनट, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल है, ये बचा क्या -x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 तो पहले ही 0 हो ही गया था, तो ये क्या बचा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ध्यान से देखना, आर और एक्स, ये आर क्या है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है इसका, और एक्स क्या है बेस है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर आर और एक्स बराबर तो नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि ये 0 होगा नहीं अंदर, नीचे वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर वाली, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, और ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/√2। ये वैल्यू चलो हम लोग मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया x के टर्म में। अब क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि ये d2a/dx2 मैक्सिमम आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए आगे देखो करता हूँ यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे d2a/dx2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ दिस टर्म एक मिनट, dA/dx तो ये आया था ना हमारा, हाँ ठीक है, dA/dx ये वाला टर्म आया था, ये था dA/dx हमारा, तो इसको जब 0 करेंगे तो मतलब कि क्या होगा, मतलब इसको चेक करेंगे d2a/dx2 को, तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
d2a by dx2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, आर स्क्वायर का 0 हो गया और फिर -2x² का ये हो जाएगा -4x, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये फिर से एलसीएम इसका ले लें अगर यहाँ पर, तो इस बार तो 2 टाइम्स ही आएगा, तो 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, बचेगा क्या हमारा यहाँ पे -8 4 × 8 x और ये स्क्वायर में आ जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन अगर कर दें तो -8 आर स्क्वायर एक्स प्लस 8x क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब, सॉरी नीचे वाला तो ठीक है, ये जो टर्म है देखो डिनोमिनेटर वाला भी आएगा इसमें, तो 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको ऑब्जर्व करो अगर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, तो ये क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसकी बात हटा देते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब 8x क्यूब, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, 8x क्यूब पॉजिटिव वैल्यू है, 2x स्क्वायर ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है। तो यहां से हम ओवरऑल अगर देखें तो चेक कर लेते हैं आप किस पे, x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे, x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे अगर चेक करोगे d2a बाई dx2 को x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है भैया, तो ये क्या आएगा -8 आर स्क्वायर इंटू आर बाई रूट 2, ठीक है, प्लस 8 एक्स की जगह पे ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा आर क्यूब बाई 2√2 माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, और जस्ट अ मिनट 2x स्क्वायर की जगह पे क्या कर दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ही बचेगा, अपॉन यहाँ पे रखेंगे तो 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3/2 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 ये गया 4 हो गया, और फिर अगर √2 से भी कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2√2 बचेगा, तो 2√2 आर क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, 2√2 आर क्यूब प्लस में हो गया, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा √2 से कैंसिल अगर ये होगा तो ये आ जाएगा 4√2, तो -4√2 आर क्यूब ये हो गया, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, आर स्क्वायर बाई 2 का 3/2 पावर लेंगे तो आर बाई 2 का आर बाई √2 का क्यूब, तो आर क्यूब बाई 2√2 रिजल्ट बचेगा आर क्यूब बाई √2, ठीक है, आर क्यूब बाई √2 यहाँ पे आएगा फाइनल। तो ओवरऑल आंसर देखो भाई ये तो पॉजिटिव है, ये वाला रिजल्ट क्या है 2√2 आर क्यूब माइनस 4√2 आर क्यूब, तो लेस देन 0 ही आएगा, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x की ये वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, और x की ये वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा तो ये हमारा आंसर सही हो गया, x की वैल्यू ये आ गई, x अगर ये है तो यहाँ से y भी निकाल लो, y क्या था हमारे पास स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो भी क्या आ जाएगा आर बाई √2 ही आएगा,
तो x और y अगर बराबर आ रहे हैं, x और y अगर बराबर आ रहे हैं तो मतलब कि 2x और 2y भी इक्वल आएगा, और 2x और 2y मतलब इक्वल है, मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, और लेंथ ब्रेथ इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि इसका ये स्क्वायर है एक, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे तो देखो इस टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस बहुत करनी है हम लोग को, एक क्लास के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस लगेंगे सारे। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के कंपैरिजन में अगर देखो तो। और कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे भी अगर जाओ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी देखो तो ये टॉपिक है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब कि क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड कॉम्पिटिशन में भी बेसिकली इसी लेवल के बनेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल नहीं इसमें हाई हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले देखो वही हैं, बस इक्वेशन बनानी है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो सारे लोग, ठीक है, मैंने बता दिया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस पर, कुछ क्वेश्चंस अगर डाउट आते हैं, जो चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती है, तो फिर हम लोग उसको डाउट को भी क्लास में क्लियर करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।